नमस्कार मित्रों, मैं ज्योतिष आचार्य संभव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने खास कार्यक्रम एस्ट्रो बेस शक्ति में। जैसा कि आप सब जानते हैं, इस आधुनिक युग में ज्योतिष का बहुत बड़ा महत्व है और हर व्यक्ति को अपने जीवन में कुछ ना कुछ जानने की इच्छा होती है। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारा एक खास कार्यक्रम है जो लेकर मैं आप लोगों के लिए आया हूँ। इस पर हम छोटी छोटी चीज़ों के माध्यम से आप लोगों को बताएंगे किस प्रकार से जीवन में बहुत से छोटे से उपाय से आप अपने जीवन में बड़ी सी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और कुंडली क्या होती है, कुंडली के भाव क्या होते हैं, किस भाव से क्या लाभ होता है, उस पर भी चर्चा करेंगे। किस व्यक्ति के जीवन में किस ग्रह का प्रभाव किस प्रकार से पड़ता है, अच्छा या बुरा, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। ऐसे ही और मैं ये बताना चाहूँगा कि आप लोगों के घर में ही कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसे उपाय करके हम छोटी छोटी समस्याएं जो हमारे घर में निरंतर बनी रहती हैं उससे बहुत अच्छी सफलता हम प्राप्त कर सकते हैं। घर की सुख शांति हो, बरकत हो या स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति हो, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर हम जो है चर्चा करेंगे और आप लोगों को छोटे छोटे उपाय भी बताएंगे, छोटी छोटी चीज़ें भी बताएंगे। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आइए उनसे बात करते हैं, फिर आगे की चर्चा हम करेंगे। श्री राधे राधे। श्री राधे राधे गुरु जी। जी, शुभ नाम बताएं। जी प्रवीण कुमार। प्रवीण कुमार, कहाँ से बात कर रहे हैं प्रवीण कुमार? कानपुर से गुरु जी। डेट ऑफ बर्थ बताइए प्रवीण जी। 27/12/1986। 27। समय बता दीजिए। 2:15 दिन में रात्रि में? दिन में, दोपहर के। जन्म स्थान? जन्म स्थान कानपुर का। कानपुर, उत्तर प्रदेश। हमारे समक्ष आपकी जो पत्रिका बनकर के आई है, शनिवार के दिन का जन्म बनता है, मेष लगन की पत्रिका और तुला राशि बनती है आपकी, जो कि स्वाति नक्षत्र में जन्म हुआ है। राहु का नक्षत्र चंद्रमा का उपनक्षत्र है। शनि की महादशा में इस समय और बृहस्पति की अंतर और शनि की प्रत्यंतर दशा आपकी पत्रिका में चल रही है। मैं देख पा रहा हूं पत्रिका बहुत ही अच्छी बनती है। सूर्य बुध का आदित्य राजयोग आपकी कुंडली में बनता है जो कि बहुत ही महान योग कहलाता है। पर मैं देख पा रहा हूं शुक्र और चंद्रमा की उपस्थिति आपके सप्तम भाव में है। इस समय आप अपने पर्सनल लाइफ को लेकर बहुत ज्यादा परेशान होंगे महाराज। जी गुरु जी। जी पर्सनल लाइफ में बहुत ज्यादा दिक्कतें चल रही होंगी। प्रश्न करें, क्या जानना चाहते हैं? जी गुरु जी, पर्सनल लाइफ के ही बारे में जानकारी चाहते हैं। पर्सनल लाइफ की समस्या आपकी बहुत है इस समय। शनि में बृहस्पति की दशा जो चल रही है, शनि आपका अष्टम में, अष्टम भाव पत्रिका में पर्सनल लाइफ के सुख का माना जाता है। और अष्टम का शनि जब दशा में चल रहा होता है तो वो अपनी दशा में अपने भाव का फल उतना अच्छा नहीं कर पाता है और इस वजह से इस समय अनेकों परेशानियां आपको आ रही होंगी। इसके लिए करना क्या है, एक तो छोटा सा उपाय मैं आपको बताता हूं। उसको करना है कि शनिवार के दिन एक लोहे की कील लेनी है और उसको ले जाकर के पीपल के पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे जड़ में उसको गाड़ देना है और गाड़ करके उस पे जल चढ़ाना है। ये कार्य आपको कील एक दिन गाड़ना है, बाकी उसमें कम से कम 5 शनिवार आपको जाके उसी जगह पे जल चढ़ाना है जहां पे आपने कील गाड़ा है और अपनी मनोकामना बोलनी है और अपनी समस्याओं के लिए जो भी शनिदेव से प्रार्थना कर सकते हैं आप करें। समस्या काफी हद तक दूर हो जाएगी। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा दर्शकों, जैसे मैं चर्चा कर रहा था कि कैसे क्या उपाय करके हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, किस ग्रह को उपाय करके हम आगे बढ़ सकते हैं, उसी विषय पे हम चर्चा करते हैं। तो ये छोटा सा उपाय है। अगर छोटी समस्या है जीवन में तो छोटे से उपाय के माध्यम से आप इसको दूर कर सकते हैं। पर उसके लिए सबसे जरूरी होता है कुंडली में कि कुंडली दिखाना। जब तक कुंडली का आप दिखाते नहीं, अवलोकन नहीं कराते हैं, तब तक पूरी समस्या समझ में नहीं आएगी। तो उपाय सटीक जब काम करता है व्यक्ति को, जब वो पत्रिका दिखाता है। उसके लिए आपको करना क्या है, हमारे टीवी स्क्रीन पे आपके लगातार नंबर फ्रेश हो रहे हैं जिस पे आपको कॉल करनी है। एक छोटी सी कॉल आपके जीवन की दशा और दिशा को बदल सकती है। बस कॉल करना है, अपनी पत्रिका दिखानी है हमारे ज्योतिष आचार्यों के माध्यम से, या हमसे भी आप बात कर सकते हैं उस नंबर पे, और पत्रिका दिखा करके आपको जीवन में सटीक समाधान बताया जाएगा। अगर उस समाधान को आप करेंगे तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं समस्या जीवन में नहीं रहेगी। इस प्रकार से आप लोग तुरंत कॉल करिए और अपने भी जीवन को जो है सार्थक करिए, जिससे आप बहुत ज्यादा परेशान हैं
उन समस्याओं से छुटकारा आपको मिल जाएगा। पर समाधान वही, ऐसा नहीं कि कोई उपाय यहां से बताया गया तो उसको हर कोई करे, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि सबकी समस्या एक जैसी नहीं होती। उसी प्रकार से सबका समाधान भी एक जैसा नहीं हो सकता है। इस पर आगे भी हम और चर्चा करेंगे। एक सम्मानीय दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, आइए उनसे बात करते हैं। श्री राधे राधे। राधे राधे पंडित जी। जी राधे राधे, राधे राधे। शुभ नाम बताएं। पंडित जी विकास बात कर रहा हूँ। विकास जी, कहां से बात कर रहे हैं विकास जी? पंडित जी मैं एमपी से बात कर रहा हूँ, इंदौर से। एमपी से। विकास जी डेट ऑफ बर्थ बता दें अपनी। 3/4/1990। 3/4/1990। समय बता दीजिए विकास जी। समय सुबह 10 बजे। जन्म स्थान? पंडित जी हमारे बिजनेस में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। जन्म स्थान बता दें विकास जी। जन्म स्थान इंदौर का है पंडित जी। इंदौर एमपी। लाइन पर है, पत्रिका तैयार हो रही है। पत्रिका आपकी हमारे समक्ष बन करके आई है। मंगलवार के दिन का जन्म है। वृष लगन पत्रिका, मिथुन राशि, पुनर्वस नक्षत्र में जन्म हुआ है। गुरु का नक्षत्र और सूर्य का उपनक्षत्र है पत्रिका में। ये बुध की महादशा में सूर्य अंतर और बृहस्पति प्रत्यंतर में इस समय चल रहा है। पत्रिका में बुध की दशा चल रही है। बुध आपके व्यय भाव में बैठा है। पत्रिका में हमेशा महादशा जो होती है वो सबसे ज्यादा कारगर होती है। ये जरूर देखना चाहिए कि व्यक्ति के कुंडली में जो महादशा चल रही है उसका फल क्या है। बुध की महादशा तो चल रही, लेकिन व्यय भाव में बुध अकेला बैठा है मंगल की राशि में। और जब यहां पे बैठता है बुध तो नुकसान, यानी कि जो भी काम आप करेंगे उसमें लाभ से ज्यादा आपको नुकसान कराएगा। तो इसके लिए आपको कुंडली का अवलोकन कराना है। अवलोकन कराने के बाद इसका जो भी सटीक समाधान जो है बताया जाए उसको करना है। फिलहाल के लिए मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगा कि आपको इसके लिए एक छोटा सा उपाय करना है। वो उपाय इस प्रकार से है, आपको 1 लोटा जल लेना है। सोमवार के दिन 1 लोटा जल लेना है। जल लेकर के जाना है वट वृक्ष, यानी कि जो गांव की भाषा में कहे तो बरगद का वृक्ष भी कहते हैं। और वट वृक्ष पे 1 लोटा जल डाल करके और वहां से जो उसकी टहनियां लटक रही होती है उसमें से एक छोटी सी जड़ तोड़ के लानी है और उसको लाल कपड़े में बांध करके अपने व्यापार स्थल पे, जहां पे आप व्यापार करते हैं उसमें जो गल्ला बनाया, जहां पे पैसे का लेन देन आप करते हैं, वहां पे आप रखिए। मैं कहता हूं इसको करने से आप देखिए भी 5 से 7 दिन में आपको इसमें फर्क नजर आने लगेगा। इसके साथ साथ आपको जरूरी है कि कुछ ग्रह आपके हैं, जैसे कि शनि, राहु, मंगल, तीनों एक साथ होकर आपकी पत्रिका में भाग्य स्थान में उपस्थित हैं। तो इसका निवारण कराना भी साथ साथ में जरूरी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ उपाय कर ले, उपाय भी करें, उपाय से आपको राहत मिल जाएगी, पर समस्या का संपूर्ण समाधान यदि आप चाहते हैं तो उसके लिए आपको इसका संपूर्ण विधि विधान से जो है, जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम का नाम भी है एस्ट्रो वेद शक्ति, वैदिक माध्यम से ज्योतिष और वेद दोनों को मिला करके प्रोग्राम बना है। वैदिक माध्यम से जब किसी चीज का निवारण होता है, किसी चीज का समाधान होता है, तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जीवन से समस्या जरूर खत्म होती है। यह मेरा आपसे वादा है, पर इसको करिए जरूर। तो इस उपाय को करिए जो बताया गया। टीवी स्क्रीन पे लगातार नंबर फ्लैश किया जा रहा है, जिसपे आप जो है कॉल करके अपने बारे में जान सकते हैं और समझ सकते हैं और समस्या का जो है छुटकारा पा सकते हैं। जैसा कि वापस हम जो है अपने टॉपिक पे आना चाहेंगे। जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे कि व्यक्ति के जीवन में जो है कई बार देखा गया है कि कोई भी बच्चा है, जैसे इस समय देख रहे हैं आप लोग एग्जाम का दौर चल रहा है, कोई भी बच्चा है कई बार पढ़ता बहुत है पर चीजें याद नहीं रह जाती हैं, बहुत मेहनत करता है, सफलता नहीं मिल पाती है। उसके लिए भी इस समय उपाय करना अत्यधिक लाभकारी होता है। तो इस समय उपाय करें, आप भी कॉल उठाएं, फोन उठाएं और एक छोटी सी कॉल आपके बच्चे के भविष्य को बदल सकती है, भविष्य में काफी हद तक सुधार ला सकती है। बस एक कॉल करने की जरूरत है। इस पर हम उपाय भी बताएंगे, छोटी सी चर्चा भी करेंगे आपसे। इसके लिए थोड़ा समय चाहूंगा। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए, आइए पहले उनसे बात करते हैं। श्री राधे राधे। जय श्री राधे जी, शुभ नाम बताएं। कृष्ण कुमार मिश्रा। कृष्ण कुमार मिश्रा जी, कहां से बात कर रहे हैं मिश्रा जी? लखनऊ से बात कर रहे हैं जी पंडित जी। जन्म तारीख बता दें। 5/7/1980। समय बता दें। सुबह 11:15। जन्म स्थान लखनऊ। लखनऊ उत्तर प्रदेश। मिश्रा जी शनिवार के दिन का जन्म है। पत्रिका जो बनती है कन्या लगन पत्रिका
मीन राशि बनती, रेवती नक्षत्र में जन्म हुआ है। शुक्र की महादशा में केतु अंतर और राहु प्रत्यंतर में चल रहा है इस समय। पत्रिका बहुत ही योगकारी है और भाग्य भाव का जो है शुक्र है आपका भाग्य भाव में अपनी ही राशि में बैठा है। इस समय व्यापार में अच्छा लाभ आपको देना चाहिए। शेयर मार्केटिंग वगैरह का काम करते हैं क्या मिश्रा जी? जी सर, जी सर, जी सर, जी बिल्कुल, क्योंकि शेयर मार्केटिंग की तरफ शुक्र ले जाता है, क्योंकि शुक्र जो है भाग्य भाव में है, तो शेयर मार्केटिंग का काम या ऐसी कोई बड़ी चीज व्यक्ति करता है और उसमें सफलता भी मिलती है। लेकिन शुक्र जो है आपका वक्री होकर के बैठा है। कार्य तो आप जरूर करते होंगे, लेकिन जिस प्रकार से आप उसमें दिमाग लगाते हैं, मेहनत करते हैं, उस प्रकार से सफलता इस समय नहीं आ रही होगी, क्योंकि शुक्र पावरफुल नहीं है। तो कोई भी ग्रह, महादशा का ग्रह जब चल रहा हो, अगर वो पावरफुल नहीं होता है तो उतना अच्छा लाभ व्यक्ति को नहीं देता है। तो इसका उपाय करने की आपको जरूरत है। एक छोटा सा उपचार अगर आप करते हैं पत्रिका के माध्यम से, पत्रिका को दिखा करके, वेद आचार्य वैदिक माध्यम से अगर इसको किया जाता है तो जरूर से जरूर आप जो कार्य कर रहे हैं बहुत ही आपके कुंडली के अनुसार, जैसा कि मैंने कुंडली देखते ही बताया कि कुंडली के अनुसार आपके लिए यह व्यापार बहुत ही ज्यादा लाभकारी है। पर इसका थोड़ा सा उपचार अगर शुक्र का कर लेंगे तो जीवन में बहुत ही ऊंचाइयों को आप छू सकते हैं। ये आपकी पत्रिका कह रही है, क्योंकि पत्रिका बहुत ही योगकारी बनती है। सूर्य बुध का आदित्य राजयोग पत्रिका में बनता है कैरियर भाव में, जिसे कहते हैं दशम भाव। और वहां पे जब कैरियर भाव में कोई बड़ा योग बनता है तो इंसान का कैरियर बहुत ही थोड़ा लेट से सेट होता है, लेकिन बहुत ही अच्छा सेट होता है। इस पे आगे की चर्चा हम करेंगे। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए, आइए उनसे बात करते हैं। श्री राधे राधे। श्री राधे राधे गुरु जी। जी, शुभ नाम बताएं। दिलीप कुमार। दिलीप कुमार जी, कहाँ से? जी मैं इंदौर एमपी से बात कर रहा हूँ। इंदौर एमपी से। डेट ऑफ बर्थ बता दें दिलीप जी। 10/11/1976। समय बता दें। 10 बजे सुबह का। गुरु जी स्वास्थ्य में प्रॉब्लम आ रही है। लाइन पे रहें। बुधवार के दिन का जन्म बनता है जी। जो है धनु लगन की पत्रिका बनती है, वृष राशि बनती है आपकी। शनि की महादशा में केतु अंतर और शनि प्रत्यंतर में चल रहा है इस समय। स्वास्थ्य की बात करें, जैसा कि आपका प्रश्न भी रहा है कि स्वास्थ्य में इस समय दिक्कत चल रही है। स्वास्थ्य में इस समय अत्याधिक दिक्कतें आपको चल रही होंगी, क्योंकि शनि में केतु की दशा चल रही है। शनि अष्टम भाव में बैठा है। अष्टमेश की दशा जब शनि की चल रही है तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य को लेकर बहुत ज्यादा प्रभावित करता है और स्वास्थ्य में समस्याएं कुछ ना कुछ देता रहता है। इस समय आपका जो योग बन रहा है, क्योंकि ऋण रोग शत्रु वाले की स्थिति देखते हैं, स्थान की स्थिति देखते हैं, तो शुक्र वहां का स्वामी है, शुक्र आपके लग्न में चला गया है। तो शारीरिक कष्ट इस तरीके से होता है महाराज कि जब छठेश का स्वामी लग्नेश में जाता है तो इंसान के चेहरे पे कुछ ऐसी चीजें होती जिससे दाग और धब्बे पड़ जाते हैं, उसके सुंदरता में काफी ज्यादा कमी आती है। इस प्रकार की कुछ बीमारियां होती हैं। तो इस तरह की समस्या आपको ज्यादा उत्पन्न हो रही होगी। स्किन से संबंधित समस्या ज्यादा उत्पन्न हो रही होगी इस समय। इसके लिए जो है आप शुक्र का उपाय और शनि का उपाय, इन दोनों का उपचार करने की आपको आवश्यकता है। इसको करिए और इसको अगर करते हैं तो जो दशा आपकी आने वाली है पत्रिका में शुक्र के 20/6/2021 से, तो ये दशा जब आएगी आपकी और उससे पहले यदि उसका उपचार कर दिया जाएगा तो वहां से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में आपको काफी हद तक लाभ मिलेगा। दवा तो आप ले ही रहे हैं, दवा निरंतर लेते रहिए। कहते हैं दवा और दुआ दोनों मिल करके जब कार्य करती है तो इंसान को 100% लाभ उसमें होता है। तो आपके पत्रिका का योग है। मित्रों, हम चर्चा कर रहे थे पढ़ाई को लेकर के कि यदि इस समय कोई भी बच्चा पढ़ता है और पढ़ते पढ़ते चीजों को भूल जाता है, जैसे आज याद किया कल भूल गया, तो उसके लिए जो है कुछ उपचार ज्योतिषीय माध्यम से बताए गए हैं कि किस ग्रह के कारण ऐसा होता है। वो मैं आप लोगों के साथ थोड़ा सा शेयर करना चाहूंगा कि जब पत्रिका में, किसी भी व्यक्ति की पत्रिका में चंद्रमा कमजोर होता है तो उसकी स्मरण शक्ति कम हो जाती है। और उसके साथ जब राहु भी अगर युक्त हो गया कहीं चंद्रमा के साथ या केतु युक्त हो गया तो ग्रहण दोष बना देता है। तब क्या होता है कि व्यक्ति का मन एक तो पढ़ी हुई चीजें भूल जाता है, दूसरी चीज पढ़ाई को छोड़ करके अदर चीजों में मन लगने लगता है, उसका पढ़ाई की तरफ ध्यान बिल्कुल नहीं दे पाता है। तो इसके लिए जो है चंद्रमा के लिए विशेष ध्यान देना चाहिए। चंद्रमा पत्रिका में मन और माता का कारक माना गया है। इस पे जो है
चर्चा हम करना चाह रहे थे, लेकिन समय इजाजत नहीं दे रहा है, इसलिए कल फिर हम मिलेंगे आप लोगों को इसी समय। तब तक के लिए नमस्कार।